तमाम संस्थानों में लगातार एक के बाद एक घोटाले के बाद अब यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उस दौरान ये इस्तीफा हुआ जब यूपीएससी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इस वजह से सवालिया निशान चेयरमैन पर खड़ा हो जाता है, मनोज सोनी पर खड़ा हो जाता है कि आखिर विवादों के बीच इनका इस्तीफा देना क्या कहलाता है। हालांकि इन्होंने सफाई जरूर दी है कि विवादों से इनका कोई नाता नहीं है, लेकिन जब विवाद चल रहे थे ऐसे में अचानक से इन्हें निजी कारण बताकर इस्तीफा दे देते हैं, जबकि इनका 5 साल का कार्यकाल बाकी है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, समझेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, लगातार आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से यूपीएससी को लेकर विवाद चल रहा है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर तमाम वो लोग जिनके रैंक अच्छे नहीं है और वो डिजर्विंग लोगों को हटाकर नॉन डिजर्विंग लोगों को लाया गया है और यूपीएससी में उनके पद जो है वो निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद अचानक से चेयरमैन की ये खबर आती है कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि डीओपीटी ने अभी इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तमाम लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है, अलग अलग सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये क्या अलग फकीरी है, तमाम लोगों के भविष्य खराब करके झोला उठाकर चल दिए। ये क्या फकीरी है, जब मन किया आए और जो मर्जी भर तमाम घोटाले किए और उसके बाद जब मन चाहा चल दिए। तो वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी जी के एक चहेते को उन्होंने यहां से निकाल लिया है घोटाले के बाद जब यूपीएससी पर सवाल खड़े हुए। सबसे पहले आपको वो खबर बताते हैं, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ये भी बताएंगे और तमाम वो सवाल जो खड़े हो रहे हैं और उसके बाद से चेयरमैन की सफाई क्या रही वो भी बताएंगे। एबीपी न्यूज ने लिखा है, यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा डीओपीटी को भेजा है। फिलहाल डीओपीटी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मनोज सोनी ने 2029 में समाप्त होने वाले अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2017 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला था और 2023 में अध्यक्ष बने थे। आशीष कुमार लिखते हैं, चंदन टीका लगाकर देश के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं की एजेंसी यूपीएससी के चेयरमैन पद पर बैठने वाले मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। यह फिलहाल किसके दबाव में दिया गया है यह जांच का विषय है। अब यह आवश्यक हो जाता है कि पिछले 5 सालों में जो भी सिविल सर्वेंट भर्ती हुए हैं उनकी योग्यता की जांच की जाए। तो एकाएक यूपीएससी पर जब सवाल खड़े होते हैं उस दौरान चेयरमैन का इस्तीफा दे देना कई सवालिया निशान खड़े करते हैं और इसीलिए आशीष कुमार कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने विवादों के समय इस्तीफा दिया है तो ये जांच का विषय बनता है कि पिछले 5 सालों में, यानी जब ये मेंबर बने थे उसके बाद से अब तक की जांच का विषय है। जिन लोगों को भी 5 सालों में जितने भी सिविल सर्वेंट भर्ती हुए हैं उन सभी के जांच का विषय है कि वो योग्य है या नहीं है। और फिलहाल में पूजा खेड़कर का मामला आप जानते हैं किस तरीके से वो विवादों में घिरी हुई है और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जिस तरीके से सिविल सर्वेंट बनी उसके बाद से ये अब यूपीएससी विवाद में खड़ा हुआ और तमाम उसके बाद से एक के बाद एक फर्जीवाड़े सामने निकल कर आने लगे और उसके बाद चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया। एक और यूजर ने लिखा है, चेयरमैन साहब मनोज सोनी जी साल 2020 में ही सन्यासी बन गए थे, यानी उसी दौरान जब यूपीएससी में फर्जी सर्टिफिकेट वाले खेल खेले जा रहे थे। इस खेल में कई अमीरों के बेटे बेटी गरीब, पिछड़ा, दिव्यांग इत्यादि बनकर आईएएस बनवा दिया गया। अब जब खेल का पर्दाफाश हो चुका है तो साहब ने झोला उठाया और चल दिए, यानी इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए। अजीब फकीरी चल रही है देश में। वहीं गगन प्रताप लिखे हैं, ये तो झोला उठाकर चल दिए,
अभी तो इनको 5 साल और पद पर बने रहना था। यूपीएससी चेयर मनोज सोनी ने यूपीएससी की पारदर्शिता पर लग रहे आरोपों के बीच एकदम से कल इस्तीफा सौंप दिया है। अचानक इस प्रकार के संवैधानिक पद से इस्तीफा देना क्या बता रहा है। निर्देश सिंह लिखते हैं, यूपीएससी स्कैम का जवाब देने से बचने के लिए मनोज सोनी ने इस्तीफा देकर निकल लिए। जो बड़े मीडिया चैनल न कर सके वो देश के एक यूट्यूबर मुकेश मोहन ने कर दिखाया। ऐसे ही चैनल और लोगों को सपोर्ट करो जो जनता के असल मुद्दों को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखते हैं, जिनकी पत्रकारिता निर्भीक हो और बिकाऊ न हो। और इस तरीके से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इनके जो है इस्तीफे पर सवाल उठाए गए। और इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी सवाल उठाया। जयराम रमेश ने बड़ा सवाल उठाया है, जिसे हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में अपने पसंदीदा लोगों में से एक को यूपीएससी का सदस्य बनाया था, लेकिन विवाद के चलते उन्हें अब बाहर करना पड़ा। जयराम रमेश सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चहेतों में से एक को उन्होंने 2017 में यूपीएससी के मेंबर में शामिल किया था, सदस्य बनाया था, जो कि मनोज सोनी है। और अब उन्हें विवादों के कारण उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। राम रमेश ने इतना ही नहीं, आगे कहा कि जब यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे ही दिया है तो एनटीए के प्रमुख क्यों बचे हैं, उन्हें अछूता क्यों रखा गया है, उन्हें भी इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जिसके बाद अब सोनी के तरफ से भी बयान आया, उन्होंने अपनी सफाई दी है। और लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा इसलिए दी क्योंकि यूपीएससी के घोटाले उजागर होने लगे, लगातार यूपीएससी जो है विवादों में बना हुआ है, इसलिए मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद मनोज सोनी का प्रतिक्रिया जो है, उनका जो है बयान आया और वो कहते हैं कि इस्तीफा देने का कोई भी कारण विवादों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने इस्तीफे में निजी कारण बताया है और उन्होंने ये बताया कि वो सामाजिक और धार्मिक कामों में अब ध्यान लगाएंगे। एक यूजर ने लिखा है, यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों से दिया इस्तीफा, उसके बाद हंसने वाले इमोजी लगाते हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया, पिछले साल अध्यक्ष बने थे, 5 साल का कार्यकाल बाकी था, बोले इसका पूजा खेड़कर विवाद से कोई संबंध नहीं है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे के बाद सामाजिक व धार्मिक कामों का पर ध्यान देंगे। उन्होंने 14 दिन पहले ही इस्तीफा कार्मिक विभाग को भेज दिया था। इसकी जानकारी आज 20 जुलाई को सामने आई है। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। तो 14 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है और आज ये 20 जुलाई को खबर निकल कर आई है जिसमें उन्होंने निजी कारण का हवाला दिया है और वो कहते हैं कि वो आने वाले समय में इस्तीफे के बाद सामाजिक और धार्मिक कामों में अपना मन लगाना चाहते हैं। इसको लक्ष्मण यादव ने लिखा है, मनोज सोनी ने यूपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, कहीं इस इस्तीफे के पीछे असली वजह यूपीएससी के हो रहे संगीन खुलासे तो नहीं। रेणु काडियान लिखती हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी अपना कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी स्कैम की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, कहीं इसी कारण बस उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया। लगातार ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं कि मनोज सोनी का अचानक से इस्तीफा देना, हालांकि वो बता रहे हैं कि 14 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था और ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है। 20 जून को ये खबर निकल कर आती है और इसमें भी कई लोगों का ये कहना है कि कहीं ये अचानक से अब इस्तीफे दिए गए हों और भले ही बताइए जा रहे हो कि 14 दिन पहले इस्तीफा दिया गया हो, कई लोगों का ये भी मानना है और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विवादों के कारण ही है। हालांकि मनोज सोनी का कहना है कि पूजा खेड़कर विवाद से कोई लेना देना नहीं है। शिवराज यादव लिखते हैं,
चोरी करो, चोरी करवाओ, पकड़े जाओ तो धर्म के नाम पर इस्तीफा दे दो। ईडब्ल्यूएस के नाम पर मेरिट में धांधली करके आईएएस आईपीएस बनवाए, अब जब चोरी पकड़ी गई तो धर्म की सेवा के हेतु इस्तीफा। मनोज सोनी के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर दोषी पाए जाएं तो उनकी असली जगह जेल में होनी चाहिए। ये बड़ी मांग कर रहे हैं। जैकी यादव लिखते हैं, इस वक्त यूपीएससी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। यूपीएससी फर्जी सर्टिफिकेटों को लेकर काफी विवादों में है। इसी बीच खबर आ रही है कि यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। मनोज सोनी के इस्तीफे के पीछे की वजह व्यक्तिगत बताई जा रही है, जबकि मनोज सोनी का कार्यकाल तो 2029 में समाप्त होने वाला था। तो ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि 5 साल पहले मनोज सोनी का इस्तीफा देना और अचानक से याद आ जाना कि धर्म के काम करने हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं और सवालिया निशान पर बने हुए हैं। वहीं एडवोकेट प्रदीप कुमार लिखते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी जी की 2 खबरें एक साथ चल रही है। पहली, अपने कार्यकाल के पूर्ण होने के 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। दूसरी, इस्तीफा देकर अब वो बहुत बड़े संत बनेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से यूपीएससी स्कैम का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे संभव है कि कुछ पार्टियां इस मामले को संसद में भी उठाएं और मामले की जांच कमेटी बने, फिर जड़ से तने तक जुड़े लोगों से पूछताछ हो। मेरा मानना है कि यूपीएससी बहुत ही भरोसेमंद और भ्रष्टाचार मुक्त संस्था है, पर धुआं उठ रहा है तो आग किसी कोने में जरूर लगी होगी। ये प्रदीप कुमार कहते हैं कि अगर धुआं उठ रही है तो आग जरूर लगी होगी। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात बता दें आपको, ये मनोज सोनी है जो बहुत बड़े संत बनने वाले हैं, जो पूजा पाठ के काम करेंगे, सामाजिक और धार्मिक काम करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने 2020 में ही अनुपम मिशन से जुड़े थे और इन्होंने निष्काम कर्म योगी की दीक्षा ली थी और लगातार ये टीका चंदन लगाकर जो है ये अधिकारी थे, टीका चंदन लगाते थे, जिनको जो है अब कोट किया जा रहा है कि टीका चंदन में दिख रहे हैं अधिकारी ये यूपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने 2020 में ही इसकी दीक्षा ली थी, जिन्हें अब एकाएक 2024 में याद आया है कि पूरी तरह से धर्म के काम करने हैं, वो भी उस वक्त जब यूपीएससी लगातार विवादों में चल रहा है और इसीलिए लगातार अलग अलग तरीके की सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इनके तरफ से ये कहना है कि पूजा खेड़कर के वाले विवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है, निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। आपको क्या लगता है, इसमें कोई लेना देना है या नहीं है? पूजा खेड़कर के जो विवाद चल रहे हैं, यूपीएससी में विवाद चल रहा है, या फिर जयराम रमेश ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर जो मनोज सोनी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कारणों के कारण जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है, विवादों से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई कितनी है? आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।